साथियों, जब भी दुनिया में नफ़रत की बात होती है, हिंसा की बात होती है, तो एक वाक्य बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सरलता के साथ उछाला जाता है कि दुनिया में सारे फ़साद की जड़, सारे बिगाड़ की जड़ धर्म है। जो बाप को बेटे से लड़ाता है, बेटे को बाप से लड़ाता है, भाई को भाई से और दोस्त को दोस्त से लड़ाता है। और हमारे नास्तिक बंधुओं में भी यही बात खूब प्रचलित है। उनका कहना है, आस्तिक होने का मतलब ही दूसरे धर्मों से नफ़रत करना है। मतलब अगर आप आस्तिक हैं तो आपको अपने धर्म के प्रति वफादारी साबित करने के लिए बाकी दूसरे धर्मों से नफ़रत करनी होगी। लोग अपनी प्रार्थनाओं से ज़्यादा दूसरे धर्मों को गलत साबित करने में बिताते हैं, जो अपने अपने धर्म को प्रेम का नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान बना रखा है, जहां लोग खुद को जिताने से ज़्यादा दूसरों को हराने में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यह आदिम ज़माने की सोच है, जब कबीले एक दूसरे से लड़ा करते थे। आज कबीलों की जगह संगठित संप्रदाय ने ले रखा है। तो साथियों, अब उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सार्थकता है, इसको परखने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के उस कालखंड में लेकर चलेंगे जब धर्म नहीं बल्कि नस्ल हिंसा का कारण बनी। हम आपको इतिहास की उस सबसे भयानक घटना की ओर लेकर चलेंगे जहां धर्म नहीं था, फिर भी लाखों लाख इंसानों का नरसंहार हुआ। नाम है नाज़ी जर्मनी और पीड़ित थे यहूदी नस्ल के। सवाल यह नहीं कि क्या हुआ, सवाल यह है कि क्यों हुआ। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर धर्म नहीं था तो इतनी हिंसा आई कहाँ से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक रूप से तबाह हो चुका था। जनता अपमानित थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भविष्य अंधकार में। ऐसे समय में इंसान तर्क नहीं, आरोपी ढूंढता है, और यहीं से मंच पर आता है एक व्यक्ति जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। उसने लोगों को समाधान नहीं दिया, उसने उन्हें दुश्मन बना दिया, और वह दुश्मन था यहूदी नस्ल। यह बात बहुत साफ समझनी होगी, नाज़ीवाद कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, वह नस्ली विचारधारा थी। वह जैविक श्रेष्ठता का दावा करती थी। हिटलर का दावा था, आर्य नस्ल श्रेष्ठ है, यहूदी परजीवी हैं, समाज को शुद्ध करना होगा। तो यह कोई धार्मिक फतवा नहीं था, यह छंद विज्ञान और राष्ट्रवाद और घृणा का जहर था। यहाँ एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। नाजियों ने कहा, हम भावनाओं से नहीं विज्ञान से काम कर रहे हैं। उन्होंने नकली आनुवंशिकी गढ़ी, खोपड़ी नापी, डीएनए की झूठी व्याख्याएं की, यानी धर्म नहीं विकृत विज्ञान इंसानों को मारने का औजार बना। तो सवाल उठता है, अगर धर्म हट जाए लेकिन इंसान की अहंकार बनी रहे तो क्या हिंसा रुक जाएगी। और सबसे डरावनी बात हिटलर नहीं था,
सबसे डरावनी बात थी सामान्य लोगों की चुप्पी। पड़ोसी ने पड़ोसी को मरते देखा। ट्रेनें चली, लोग भरे गए, गैस चैम्बर बने, धुआं उठा और समाज बोला, हमें क्या। यह धर्म नहीं था जो चुप था, ये मानव विवेक था जो सो गया था। नहीं, उन्हें मारा गया क्योंकि वो दूसरी नस्ल के थे। वे कमतर घोषित किए गए, वे सत्ता के रास्ते में बाधा थे। अगर धर्म कारण होता तो नास्तिक यहूदी क्यों मारे जाते? धर्म बदल लेने वाले क्यों नहीं बचे? साफ है, धर्म कारण नहीं, कारण पहचान की राजनीति थी। धर्म कहता है तुम्हारा एक दिन हिसाब होगा, अत्याचार मत करो, कमज़ोरों की रक्षा करो। जबकि नाज़ी विचारधारा कहती थी कोई हिसाब नहीं, शक्ति ही सत्य है, कमज़ोरों को मिटा दो। यह धर्म नहीं, धर्म का अभाव था। तो जब कोई कहे धर्म हिंसा की जड़ है, तो उनसे पूछना नाज़ी गैस चैम्बर किस धर्म से बने थे? हिरोशिमा किस धर्म ने जलाया था? स्टालिन के गुलाग किस धर्म ने चलाए? सच्चाई यह है कि हिंसा की जड़ धर्म नहीं, बल्कि वह इंसान है जो खुद को ईश्वर समझने लगता है। जब इंसान से ऊपर कोई नैतिक जवाबदेही नहीं रहती, तो हर विचारधारा कसाई बन जाती है। साथियों, अगर आप मानते हैं इतिहास को समझे बिना आज के आरोप अधूरे हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुक्रिया।